औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज के साथ कैसे होने चाहिए और उन रिलेशंस का फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी अहमियत क्या है और हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको क्या क्या इश्यूज हैं और एक मुस्लिम कंट्री की दूसरे के साथ क्या बतौर मुस्लिम जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारा आपस में कंसेंसस होना, सॉलिडारिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक क्यों और किस वजह से जरूरी है, इस चीज को आज हम स्टडी करेंगे और मुस्लिम कंट्रीज इश्यूज क्या क्या फेस कर रहे हैं और इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जो कि 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसका आर्टिकल 40 ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर रिलेशंस विद डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जो जिम्मेदारी है कि वो अदर मुस्लिम कंट्री के साथ मजबूत रिलेशन रखे, इकट्ठे होकर उनके साथ चल रहे हैं और अदर जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, उनके साथ हम जो हमारे मुश्तरका मफादात हैं, हमारे एक जैसे मफादात हैं, उन पे हम इकट्ठे। लेकिन किसी जंग में हम किसी के साथी नहीं बनेंगे। ये हमारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये हमें प्रोवाइड करता है, हमें कहता है आर्टिकल 40। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बड़े जोर से वॉल्यूशन की जाती है। आपके सामने है, इससे पीछे हम अमेरिका के साथी बने, जंग में अपने ही मुस्लिम कंट्रीज पे जुल्म कराया नहीं कराया, फिर दोबारा वही उसी कुछ पे जा रहे हैं। इससे पहले भी वो आते हैं, मफाल लेते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, मफाल लेते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं और हम फिर भी थोड़े से खौफ से, डर से उसी तरह फिर साथी बन जाते हैं। बट वी हैव टू eradicate this evil from our society. We need salvation. We need to elevate this issue from our country. We are to unite and get rid of this issue. There should be an independent foreign policy. There should be a no slaveness. We should make in our country separation of power. We should ensure separation of power. Every institution, every department should do work within their domains. उन्हें अपने डोमेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी रेंज में बात करना चाहिए। बहुत सी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें मुल्क से खत्म करने की जरूरत है। खैर, मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इनके साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। और उसके अलावा हदीस के साथ अगर हम देखें तो मुसलमान का भाई है। हदीस से कि अगर एक मुसलमान को कहीं कोई तकलीफ होती है तो दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है
स्टेज हम बिल्कुल पैथिक हो चुके हैं, स्लगिश हो चुके हैं, बेहिस हो चुके हैं। हमारे सामने फलस्तीन इशू है, गाजा, ये उधर जेरूशलेम में जुल्म हो रहे हैं, लाशें आप सामने सोशल मीडिया पे आपके सामने आती है चीजें, लेकिन बेहिसी है, वॉइस रेज नहीं कर पा रहे हम अपने कंट्री के अंदर। PSL हो रही है, किसी उधर फलस्तीन के हवाले से पोस्टर नहीं लेके आप जा सकते। वी आर अ कंट्रोल्ड कंट्री। व्हाई? कब तक वी आर टू फेस दीस इश्यूज? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है अमेरिका में जी, उसके लिए PhD स्कॉलर है, क्या उसकी वैसे से रेज की है और क्या उसने की? आप टेररिस्ट बना के उनको कैद कर सकते हैं? क्या ऐसा मुल्क के इस दुनिया के अंदर ये जो निजाम है दुनिया का, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड, नो रूल ऑफ लॉ। माइट इज राइट का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या रूल ऑफ लॉ है। अमेरिका किसी को खटकने देता है, चौधरी है, कोई उसके अगेंस्ट है, हाँ जी, जिस तरह हमारे इलाकों में होता है, कोई बेचारा गरीब है ना, वो जिसको आज मुसल्ली कहते हैं, जो भी whatever, वो बेचारा थोड़ा सा भी फटके ना, वो जिसको हम नीच को हमारे लिहाज से बेसिकली नीच तो वही होता है ना, जो ऐसा वो उसको वो जरिए कुछ करे ना तो हम उसको नहीं, वो कहते हैं हमारे इलाके में रहते हुए और फिर हमारे खिलाफ स्टैंड करते हैं, नहीं करते वाह। तो इन द सेम वे दुनिया में भी ऐसा निजाम है, वो ही जगीर कराना, वो कहता है कि मैं पावरफुल और मेरे कहने के बगैर ही दुनिया के निजाम चले। मुझे आंखें दिखाए एक छोटा सा कंट्री, हम उनके सामने एक पखीबाज की तरह जिंदगी है हमारी, उनके मुताबिक हमारा ये लेवल है ना, हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग कल की स्पीच आपके सामने थी, $1000 जनाब हर साल हमारा घर रेड हो गया, हम नुकसान में खसारे में जा रहे हैं। वाई आर दिस पॉलिसी? क्यों नहीं हम अपना बजट तरतीब दे रहे? वाई? हमें पता है फिर भी हम अपने आप को बेतरतीब कर रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे। आप कोई गरीब इंसान है, वो अपने बॉन्ड्स के अंदर रहना नहीं स्टार्ट करेगा, उसको करना चाहिए, ये कोई मुश्किल काम है? नहीं सर, ये कोई मुश्किल काम है? मुझे बताएं कि एक बंदा अपनी लिमिट्स में रहना स्टार्ट कर दे, कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपनी हैसियत के मुताबिक रहना स्टार्ट कर दें। हम अपनी हैसियत गाड़ियों को उसी तरह हम कह रहे हैं और नारा हम लगा रहे हैं, गरीब है, फंसा है, लेकिन हम अपनी जो शौक खर्चियां वो खत्म ही नहीं कर रहे। चेंज नहीं है, चेंज नहीं ला रहे, जो लाना चाहता है उसको खत्म कर दिया जाता है। क्यों? इंटरनेशनल पावर्स को वेरिएबल नहीं, बात समझ रहे? हु इज रेडी टू डोनेट देयर income to the country of Pakistan? Even this current government is ready? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आगे चलो, even one single person who has already donated their complete property to the trust, different trust of Pakistan, it is relative। आगे चलो, हमें मुसलमानों को, हमारी बात जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो रिलेशंस हैं मुसलमानों के साथ अच्छे होने चाहिए। अब इसमें वो किस तरीके से है, इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज। अब हमने वेरियस मुस्लिम कंट्रीज को स्ट्रगल में सपोर्ट करना है, जैसे इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, तुनिस, मोरक्को, फिलिस्तीन, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि सपोर्ट करना चाहिए। हमारी लीबिया में जंगें, लीबिया में पहले शाम वगैरह कंट्रीज हैं, इनको भी इराक ईरान के अंदर जंगबंदी का मुजाहिरा, आपस में ही जंगें करवाई गई हैं मुस्लिम कंट्रीज की। सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इनके साथ अभी ईरान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात में तनाव, और पाकिस्तान को ईरान के साथ लगाने की कोशिश की गई है, वो बुखारी करवा के। तो ये इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, ये इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये नहीं कभी भी फ्लरिश नहीं करने दे सकती। तो हमारा काम है उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करवाना, उनकी मदद करनी है उनके साथ। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जैसे OIC है,
ओआईसी के अंदर 51 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने? 51 मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये ऑलमोस्ट 1969 समथिंग में बनी थी। और ये जो ओआईसी है, इसका जो इजलास है, हर 3 साल बाद इसको बुलाया जाता है। और अर्जेंट इशू पे जब किसी मुस्लिम कंट्री को इशू हो तो अर्जेंट भी इजलास बुलाया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर वैसे रियाज के अंदर है, सऊदी अरबिया में। और इसकी जो सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लाहौर में 1974 में हुई थी। सेकंड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1974 में लाहौर में हुई थी। ये अभी लास्ट टाइम भी इमरान खान के दौर में जो उनकी उसके खिलाफ जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले भी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई है। और इधर उसका जो इरादा था, मेरे न्यूज ऑडियंस ने सुना कि वो मुस्लिम जो वर्ल्ड बैंक है अपना मुस्लिम का बनाना चाहता था कि मुसलमान कंट्री अपनी दौलत वहां जमा करे, और अगर किसी मुस्लिम कंट्री को इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, तो उधर से वो पैसे ले और वो इस्तेमाल करे, उधर से कर्जा ले और वो कर्जा फिर वो वापस और बगैर सूद के वो कर्जा। इट्स अ गुड थिंग। मुस्लिम कंट्रीज ही आपस में यूनाइट हो जाए और एक दूसरे की हेल्प करें दुनिया के अंदर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डोमिनेंट होंगे, ये दुनिया का निजाम हमारे हाथ में होगा। लेकिन कभी भी जो यहूदी कुव्वतें हैं या अदर कुव्वतें ऐसा नहीं चाहेंगे, कैसे पनपने देंगे ऐसे बंदे को, ऐसे लीडर्स को। आगे चलें, आगे रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने ना 1964 के अंदर आरसीडी बोलते हैं, रीजनल कोऑपरेशन 1964 के अंदर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इन्होंने मिलकर ये बनाई थी इलाकाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, ईसीओ। अब 1985 में ये 64 में बनी थी, और कर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी इसको फिर बाद में ज्वाइन किया। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज जितने भी ऑलमोस्ट है, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में ज्वाइन किया। अब इश्यूज क्या क्या पाकिस्तान जो डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज फेस कर रहे हैं आपके सामने है। कश्मीर इशू है, मुसलमान फेस कर रहे हैं। 1947 से आज तक अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद फलस्तीन इशू है। फलस्तीन इशू है क्या, मुझे पता होना चाहिए। फलस्तीन बेसिकली पहला काबा हमारा उधर है, पहला किबला, फर्स्ट किबला हमारा यरूशलेम के अंदर। यहूदियों का भी पुराना कोई जगह उनकी इबादतगाह है। अब हिटलर ने यहूदियों को बड़ा मारा है यूरोप के अंदर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत कत्ल किए यहूदी। तो बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई ना, तो इनको यकीन दहानी कराई गई कि आपको इस जगह पे हम एक कंट्री बसा के देंगे, बना के देंगे, उधर उनको यकीन दहानी कराई गई। और उसी बेस पे वो गया उधर कब्जा, वो यहूदी बड़ी तादाद में उधर गया, उधर से निकल के जब वो मारता गया हिटलर, वो सारे उधर वकील होते गए और बड़ी तादाद में उधर जाकर वो इज्जत की और उस जगह पे उसको अपना कंट्री मानना स्टार्ट कर दिया। अब इशू क्या है? इशू ये है मुस्लिम कहते हैं हमारा कंट्री है, मुस्लिम तो ऑलरेडी थे, फलस्तीन हमारा कंट्री है। यहूदी कहते हैं कि हमारा है क्योंकि हमारी इबादतगाह वहां है। मुसलमान कहते हैं हमारा है क्योंकि हमारा किबला फर्स्ट वहां है, यरूशलेम के अंदर। गाजा, उधर 7 डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट इलाके हैं। इसके इर्द गिर्द भी सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लीबिया, शाम, जॉर्डन, ये सारे इसके इर्द गिर्द हैं फलस्तीन के। अब यहूदी बहुत ज्यादा पावर में आ चुके हैं क्योंकि वो जंगें लड़ी हुई हैं। अब वो उन्होंने इवन के मुस्लिम कंट्रीज ने भी साथ दिया, उनको भी हराया यहूदियों ने।
फर्स्ट इंतफादा हुई, सेकंड इंतफादा जो जंगें हुई है उसमें अभी तक जीतते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट उनको अमेरिका और मुख्तलिफ हासिल है। चाइना क्यों सपोर्ट कर चाइना रहा हमें है? करता है, वो करता है जहाँ उनके वो करते होते हैं। अच्छा, अब कुछ जो इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं कि एक टू नेशन, इसकी जनाब इसका जो रिजल्ट है कि या तो इसको डिवाइड कर दो फिलिस्तीन को, आधा यहूदियों को दे दे, आधा मुसलमानों को दे दे। मुसलमान कहते हैं कि हम अपनी स्टेट है क्यों छोड़े, यहूदी कहते हैं कि हम सारी स्टेट पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसका हल है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल में यहूदी पावर में मुसलमान, दो नेशन, टू नेशन थ्योरी का एक हल है कि इन दोनों को अलग किया जाए ताकि अमन के साथ ये दो स्टेट्स बन जाए और अपनी अपनी एंजॉय करें। अच्छा, अरब इसराइल वार है, पाकिस्तान अरब कंट्रीज के साथ भी 1948 के अंदर स्टैंड किया, 1967 के अंदर 6 डे वार भी, उसमें भी सपोर्ट किया, 1967 की वार ऑफ अट्रिशन के अंदर भी, 1973 के अंदर यौम किपुर वार है, 1982 के अंदर लिबनान वार, 2006 के अंदर लिबनान वार, 2008 में गाजा वार, 2014 ये जो अरब इसराइल वार्स हैं डिफरेंट, उनके अंदर भी पाकिस्तान ने क्या किया है, सपोर्ट किया है। ईरान इराक वार, अमेरिका के प्रेशर से फिर भी पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है। 1980 के अंदर हुई है ईरान इराक वार, अमेरिका का प्रेशर भी था लेकिन पाकिस्तान फिर भी क्या रहा, न्यूट्रल रहा कि दोनों हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, मैं एक वन कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। लगभग इजराइल वार में पाकिस्तान किसको सपोर्ट रोहिंग्या वार खामोशी सपोर्ट हमारी फिलिस्तीन की रही है। पाकिस्तान ने जो सेक्टेरियन तशद्दुदाना फिरका बनाना, जो तशद्दुद उसकी सेक्टेरियन वो रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से वो मजम्मत करता रहा है, जो बर्मा के अंदर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, बुद्धिस्ट थे, जो भी मुसलमान के खिलाफ उन्होंने जुल्म जबर किए हैं बर्मा के अंदर, उसकी पाकिस्तान हमेशा मजम्मत करता रहा है। अब फिलिस्तीन के हवाले से भी मजम्मत भी नहीं हो रही हमारे मुल्क के अंदर, देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही। अब मुस्लिम कंट्रीज हैं डिफरेंट, सऊदी अरबिया है, ईरान है, तुर्की है, सऊदी अरबिया है, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, यूएई है, अफगानिस्तान, लीबिया, इजिप्ट, यूएई, अफगानिस्तान, लीबिया, ये शाम वगैरह, बांग्लादेश, और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वैसे 56 समथिंग है और इधर 51 है ये ओआईसी में ऑलमोस्ट। अब सऊदी अरेबिया एक बड़ा सेक्रेट कंट्री है जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादतगाह है, आप सल्लम का जो मिज़ार है, आप सल्लम का खाना काबा हमारा है, हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है सऊदी अरबिया के साथ, और बहुत सी हमारी कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक हमारी बॉन्ड्स इकट्ठी हैं, वो एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करते हैं सऊदी अरबिया हमेशा, और बहुत से मुसलमान हमारे सऊदी अरबिया के अंदर काम के लिए भी जाते हैं और गए हुए। हमारा ईरान नेबरिंग कंट्री है और 1958 में पाकिस्तान ने बाउंड्री इशू ईरान के साथ एक एग्रीमेंट के जरिए खत्म कर लिए थे, और कश्मीर इशू में भी नंबर ऑफ टाइम ईरान ने बड़ी वाज़ेह तौर पे हमारी सपोर्ट किया, और ईरान की भी हमने बड़ी बार
सपोर्ट की है। ईरान गैस हमें और तेल हमें बड़े ही कम पैसों में देने के लिए तैयार है अब भी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हम इतने जलील हो चुके हैं कि हम उससे गैस कम पैसे में 10-15 रुपए में तेल और इतने में हम खरीद नहीं पा रहे। हम 50-60 या 100 वाला तेल खरीद रहे हैं। सर हमारे हुक्मरान यहाँ पर तो इस्तेमाल जलील हुक्मरान है। जैसे अवाम है तो सभी नहीं सर ये आप गलत है भाई ये बात तो झुठला नहीं सकते यार। आप यार पाकिस्तान की तुर्की के साथ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन है। ottoman एम्पायर जब था, सल्तनत उस्मानिया 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और सल्तनत उस्मानिया खत्म तबाह हुई, इधर से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई और मुसलमानों ने यहाँ के मुसलमानों ने बड़ा सपोर्ट किया तुर्की को। और आज भी मुख्तलिफ इश्यूज में तुर्की के अंदर जल्द आया तो हमारा सामान वगैरह वहाँ इधर से मुस्लिम कंट्रीज में भेजा। तो हम भी एक दूसरे को क्या करते हैं, तुर्की भी सपोर्ट करता है नेशनल इश्यूज पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे, यूएन में बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह आगे इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्रीज है। महातीर मोहम्मद आपके सामने इधर आया, उसने हमारे जेट जो प्यारा था उसकी भी बड़ी तारीफ वगैरह की जब वो इंडिया को वो गिराया था, इंडिया के अभिनंदन को इधर पकड़ा था और उसको इधर हमने चाय भी पेश की थी और उसके बाद वो फिर वापस कर दिया था। तो इंडोनेशिया के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, ये दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। इस तरह इजिप्ट है, मिस्र है, मिस्र के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, अफगानिस्तान, ये इनके अंदर भी हमारे बहुत मुसलमान कमाने के लिए गए हुए हैं। जी सर अफगानिस्तान आपके सामने हमारे नेबरिंग कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो हमेशा अफगानिस्तान ने हमारी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ इश्यूज पे हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हम अफगानिस्तान के साथ भी लड़े, हमें हर के साथ एक तनाव का शिकार करवा रहा है विद द बेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उसका मसला ही है। वो इधर अमन आ गया, ये फ्लरिश करता है तो मैं प्लीज मैं रूल कैसे करूं? बांग्लादेश है तो ये हमारा कंट्री है, हमने एक मेजॉरिटी हुक्मरान को हुकूमत नहीं दी थी जिस तरह वो है, और माइनॉरिटी वाले को हुकूमत देने की ट्राई में थे। उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग का ऐलान करते हैं और हम वो हालतें अब तक नहीं भूल रहे। हमेशा होता है, आप भी हम वो भूल ही नहीं रहे। तो वो उन्होंने लगा कर लिया उसमें वो कंट्री, लेकिन अब भी हमारे साथ ही है। अब कितना आगे जा चुका है, टेक्सटाइल पता नहीं कितनी ज्यादा फ्लरिश कर चुका है बांग्लादेश जो है, करेंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अच्छा, पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, आज इंपोर्टेंस ऑफ रिलेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रिलेशन अच्छे होना क्यों जरूरी है? हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हों, हम इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, पॉलिटिकली सपोर्ट करें, हर मामला में हमारे, क्योंकि मुसलमान का दोस्त है। एक दूसरे के साथ ये रिलेशन इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो हमारे इस बकाई इसी में है कि इसके साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छी रिलेशन है। बात समझ आई? क्योंकि हमारी मोहब्बत, हमारे दीन, हमारा मजहब, हमारा मसलक सेम है और इस अटैचमेंट की वजह से भी और हमारी सर्वाइवल इसी में है कि हम मुस्लिम कंट्रीज आपस में इकट्ठे रहें, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लीगली तौर पर कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। उम्मीद है कि आपको रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।